हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री बाय किशन जी चैनल के माध्यम से आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 अध्याय 6 जल संसाधन एवं संरक्षण, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान के जो अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है बंगाली खाड़ी का अपवा तंत्र, जिसमें बनास, काली सिंध, पार्वती ये नदियाँ आती हैं। दूसरा है अरब सागर का अपवा तंत्र, जिसमें माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास ये नदियाँ आती हैं। आंतरिक अपवा तंत्र में घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा, इस प्रकार ये आंतरिक अपवा तंत्र की प्रणाली में जो नदियाँ हैं उनके नाम हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं चंबल। चंबल का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से है। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, जो चंबल के नाम से प्रसिद्ध है। और राजस्थान में यह नदी चित्तौड़ जिले से भैंसरोडगढ़ में प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो कई बार ये जिलों का सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि कौन से ज़िले में बहते हैं, तो एक बार फिर देखते हैं। कोटा में प्रवेश करती है, उसके बाद बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद में ये उत्तर प्रदेश में यमुना में लीन हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। सहायक नदियों में हम पढ़ेंगे किसकी, चंबल नदी की, बनास, बेड़च, कोठियारी, काली सिंध, पार्वती आदि। राजस्थान औद्योगिक नगर जो कोटा है वो चंबल नदी पे बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रहे। उसके वो चंबल के बाद में आता है बनास नदी, जो राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से उद्भव है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिले में बहकर सवाईमाधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह मौसमी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली एक सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। तो ये सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास है। ये कौन कौन से ज़िले हैं जो आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि टोंक है, सवाईमाधोपुर, बनास नदी के किनारे स्थित है। सहायक नदियाँ मेनाल, कोठियारी, खारी, बेड़च। तो इस प्रकार ये नदियों के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे जो है वो पढ़ेंगे लूणी नदी। लूणी जो अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट, जिसमें सरस्वती, सागमती नामक 2 धाराओं के इस नदी का उद्गम होता है। सरस्वती और सागमती नामक 2 धाराओं के मिश्रण से इस नदी का उद्गम हुआ। ये कौन कौन से ज़िले में बहती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। बाड़मेर ज़िले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद में जल खारा हो जाता है। आरपीएस में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है